हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है सेंटअप एग्जाम यानी 21 नवंबर को जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है गणित का, जो उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जो गणित का वायरल प्रश्न पत्र है उसका जो विषय कोड वो होगा वो 110 होगा। यानी मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। आप सबका जो वायरल प्रश्न पत्र है 100% एकदम 100 वायरल प्रश्न पत्र एकदम सेम टू सेम आपका बिहार बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है सेंटअप का उसमें ही मैच करेगा। यानी 21 नवंबर का एकदम वायरल प्रश्न पत्र है। तो बिना कोई देरी के हुए चलिए पहले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है। पहला नंबर प्रश्न करा कि 1/√2 एक क्या है। तो 1/√2 एक क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया है। क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है तो यानी p इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया है। क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस √2x-3 के शून्य कौन से होंगे। तो इनके शून्य कौन से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी -3√2/2 इंटू √2/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मसा 23 है तो उनका लसा क्या होगा। तो उनका लसा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 690 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि अल्फा ए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 5 के पावर 4 है, यदि बी बराबर 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 होगा तो मसा इनका क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो 1/x-1 हो जाएगा। नहीं, ये बहुपद नहीं है आपका। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण निकाय x+2y में -8 है बराबर 0 तथा 2x+4y बराबर 16 का क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद शून्य का योगफल 4 है और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा कि यदि समीकरण निकाय 4x+k y+8 बराबर 0 है एवं 2x+2y+2 बराबर 0 है तो यह द्विघात हल हो तो क्या हो जाएगा। तो के का मान क्या पूछ रहा है, के का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अल्फा नॉट यानी 4 हो जाएगा। यानी के एप्सिलॉन नॉट 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² - 5x बराबर x-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समीकरण ax² + bx+c बराबर 0 के मूलनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात हो तो क्या हो जाएगा। तो 11 का हो जाएगा सी हो जाएगा। सी बराबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा कि द्विघात समीकरण x² - 6x+2 हो बराबर 0 के मूल्यों का योग क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि 1/6 का उल्लेख कैसी सरल रेखा होगी। तो कैसी सरल रेखा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बाई अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा है 2 और 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम ए एवं सर्वांतर डी हो तो उसका एपी का एनवां पद क्या हो जाएगा। तो एनवां पद क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा। 16 नंबर प्रश्न है वो समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवा पद क्या हो जाएगा। तो तीसवा पद क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी 7 13 19 में 205वां पदों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 34वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगी।
देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है, वो क्या कर रहा है कि फिर से एक एपी का क्वेश्चन आ गया। समांतर 3, 5, 7, 9, 11 में इनवा पद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 11वां पद इनवा पद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है, वो आपके पास क्या कर रहा है कि बिंदु 4 और -3 के मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 20वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि बिंदु 3 और 0 एवं -5 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य नियामक बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 22वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि बिंदु -3 और 5 का भुज क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक हो गए तो क्या हो जाएंगे, तो ये -2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3 और 0 हो, अब 5 -2 और -8 और 5 हो, तो इसके केंद्रक के नियामक क्या होंगे, तो क्या हो जाएंगे, तो इनके हो जाएंगे -2 और 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए 25वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 25वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है जिनमें से कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न है, वो हमारे क्या कह रहे हैं, 26 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहती है, तो व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो tan थीटा और कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है कि tan 35 डिग्री बटा कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री बटा tan 12 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है कि यदि साइन थीटा ए बटा बी तथा कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा √b² - c² बटा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो तो तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि आर्क त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा का तिरछाखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा πr² थीटा बटा 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 35 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9.9 अनुपात 4 है, तो उसकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यदि यदि अनुपात पूछ रहा है तो इसका जो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी आंसर सही हो और आपका भी एग्जाम में नंबर अच्छा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या करा, 36 नंबर प्रश्न करा कि आर्क त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए 37 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो 176 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सबका बोर्ड में एग्जाम में बहुत ही कम समय है और आप सबको VBA जो प्रश्न है वो यहीं पे चैनल पे मिल जाएगा। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत ही एकदम सटीक क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में भी लड़ सकता है, तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।